अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपको क़िस्सा सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही अजीब व गरीब है क़िस्सा, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे क़िस्से कहानियाँ सुने होंगे जो कि जिन्नात चुड़ैलों भूतों पर मबनी हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। और ये वाक़या जो है मेरी कज़न के साथ पेश आया आज से कोई 2 या 3 हफ़्ते पहले, जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। लेकिन इसको प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा अपने घर में, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि रियलिटी बेस है और हम समझते हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू कुछ भी नहीं होता और ये जस्ट एक फ़ेक प्ले स्टोर पर बनाई गई एप्लीकेशन है। लेकिन खुदारा इसको आप घर पर ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इसके जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो काफ़ी बुरे हो सकते हैं। तो मैं आपको एक क़िस्सा सुनाती हूँ, तो बराह करम आप लोग जो है आयतुल कुर्सी का विड ज़रूर कर लीजिए और प्लीज़ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 हफ़्ते पहले मेरी दोस्त जो है उसने मेरी कज़न को बताया कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप जो है अपने घर में कोई भी नेगेटिव चीज़ें हों या नेगेटिव एनर्जीज़ हों उसको आप देख सकती हैं। तो मेरी जो कज़न है वो हंसने लगी और कहने लगी ये तो मजाक है, ये तो फिजूल की बातें हैं। लेकिन फिर पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ कि रात के 4 बजे उसने अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, जिसका नाम गोस्ट हंटिंग या गोस्ट डिटेक्टर एप्लीकेशन है, कुछ इस नाम से है ये प्ले स्टोर पर। इसने जो है रात के 4 बजे ये डाउनलोड की और ऐसे ही घर में जो है वो घूमने लगी, एक कमरे से दूसरे कमरे पर जाने लगी। तो अचानक जो है वो जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो रेडार होता है और उसके ऊपर पॉइंट्स आते हैं, रेड कलर के शो होते हैं कि जहाँ जहाँ एंटाइटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वहाँ जो है उसको कुछ स्पॉट्स नज़र आने लगे। वो स्पॉट्स जो है वो बढ़ते गए और इसको भी तजस्सुस होता गया। ये डर भी रही थी जो कज़न है मेरी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जो है वो हर कमरे में रात के 4 बजे वो गोस्ट डिटेक्टर को लेकर जो है घूम रही थी। अचानक से बीप की आवाज़ आती है और सामने उसको काफ़ी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि वो खौफ से कांपने लगती है। अचानक से जो है वो बंद कर देती है और एप्लीकेशन और मोबाइल भी जो है वो डर के मारे बंद कर देती है। मगर पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो अपने रूम के अंदर भी उस एप्लीकेशन को यूज़ करती है और रात के 4 बजे उसके सामने ऐसी एंटाइटीज़ आ रही होती हैं, प्लस उसकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं साथ में। जैसे बेड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई वाइट कलर की चीज़ है जो कि बार बार उछल रही है और 1-2 कमरों में उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि कोई औरत बैठी हुई है या कोई इंसान है जो मुंह खोल रहा है बार बार, और हॉरर किस्म की चीज़ें, आवाज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं एप्लीकेशन में जब उसने महसूस की और देखी तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगले दिन उसने जो है कोशिश की कि मैं दोबारा से यही चीज़ करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये इंस्टॉल हो सकता है कि ये एप्लीकेशन के अंदर फेक हो और सकता है कि तमाम लोगों को ऐसे ही नज़र आती हो। तो उसने ट्राई किया कि अगर ये फ़ेक हुई तो मुझे वही चीज़ें दोबारा नज़र आएंगी, अगर इसमें इंस्टॉल हुई इस एप्लीकेशन में तो दोबारा वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो वो ये सोचकर हैरान रह गई कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आया, यानी कि जो उसने 4 बजे जो चीज़ें देखी थी वो चीज़ें उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ऑथेंटिक है। फिर उसके बाद उसने थोड़ी देर के बाद मगरिब के टाइम के ऊपर फिर अपने रूम के अंदर गई और अपने रूम का जायज़ा लिया और कोने खुदरों में जगह जगह अंधेरा करके लाइट ऑफ करके उसने ट्राई किया, तो उसको फिर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो कि जिससे वो और ज़्यादा डर गई। तो उसको यकीन हो गया कि ये जो है एप्लीकेशन, ऐसा नहीं हो सकता कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो है टाइम टू टाइम चीज़ों को फीड किया गया हो, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन नहीं कर सकते कि चीज़ें जो हैं वो हर 2-3 घंटे बाद जो है विजिबल हो रही हैं और सामने आ रही हैं, तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो उसने रात में किया तो उसको नज़र आई, फिर उसने दिन में किया उसको नज़र नहीं आई, लेकिन मगरिब के टाइम पे उसको कुछ चीज़ें महसूस हुई।
تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی. اس نے وہ اپلیکیشن اسی وقت جو ہے ریموو کر دی, انسٹال کر دی. اب ایسا ہو گیا کہ کچھ دیر کے بعد اس کو ایسا فیل ہوا جیسے اس کے آس پاس کچھ چیزیں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو تنگ کر رہی ہیں. کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کو اس نے کھل کر نہیں بتایا, لیکن ہاں اس نے یہ ضرور کہا کہ یہ ٹرائی مت کرنا اس طرح کی اپلیکیشن, کیونکہ بہت ساری جو نیگیٹو انرجیز ہیں مجھے محسوس ہو رہی تھی جیسے میرے آس پاس ہیں, کھٹ پٹ ہو رہی ہے. رات کو جب وہ جا رہی ہے واش روم کے لیے, اٹھ رہی ہے, تو اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے بالکل سامنے سے, اس کے قریب سے کوئی اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے, کوئی وسپرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے کندھوں میں درد ہو رہا ہے, بھاری پن. اور یہاں تک کہ جب وہ سو رہی تھی, عصر سے مغرب کے درمیان کہتے ہیں سونا نہیں چاہیے, لیکن جب وہ لیٹی تو اس کو 3 سے 4 دن تک لگاتار ایسا لگا جیسے کہ کوئی اس کے کمر کے اوپر یا کوئی جو ہے اس کے پیروں کے اوپر کسی نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے, کوئی بھاری پن فیل ہو رہا ہے, کوئی اس کے کان میں کوئی وسپرنگ کر رہا ہے, اس کو سونے نہیں دے رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی, اور یہ سلسلہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے تک چلتا رہا. وہ پھر پڑھتی پڑھاتی رہی, اور اس دنوں کافی اس نے جو ہے اللہ کا ذکر کیا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھا, اور بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر کے اندر اپنا ٹائم لگایا. تو کچھ چیزیں کچھ حد تک جو ہے بہتری کی طرف آئیں. تو اس نے جو ہے مجھے کال کر کے مجھے بتایا کہ یہ جو ڈاؤن لوڈ اس طرح کی اپلیکیشن بالکل نہیں کرنا, کیونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ میرے ساتھ پیش آیا. تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کیجیے, کیونکہ اس طرح کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. جو نیگیٹو انرجیز ہمارے آس پاس ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو بس یہی ایک قصہ ہے, اور یہ سچائی کے اوپر مبنی ہے, ایک ریالٹی ہے, اس لیے آپ پلیز اس کو ٹرائی مت کیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو اور اس طرح کے اور قصے آپ کے پاس ہوں تو پلیز آپ کمنٹ کے اندر مجھے ضرور بتائیے گا, اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ.